मंगल भवन अमंगलहारी इंद्रबहु सुदशरथ जि बिहारी सीतारम सीताराम 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 मंगल भवन अमंगलहारी इंद्रबहु सुदशरथ जि बिहारी सीतारम सीताराम 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 मंगल भवन अमंगलहारी इंद्रबहु सुदशरथ जि बिहारी सीतारम सीताराम 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 मंगल भवन अमंगलहारी इंद्रबहु सुदशरथ जि बिहारी सीतारम सीताराम 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 वर्णो पवन कुमार कल्पन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आकार पसी राम सर चापदर बलि बांधत प्रभु बड़े सुतनु बरनी न जाए उभे गरी मादिनी सात प्रति चंदाई बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की सात प्रदक्षिणाएं कर ली। मंगल भवन न मंगल हारी इंद्रभु सुदशरथ जि बिहारी पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तातुम पाई सीताराम 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 अंगद कही जाऊँ मैं पारा जी संशय कहीं फिरती वारा जाऊँ मद का तुम सब लायक कोटि की सभी कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बन ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीचपति सुनु हनुमान का चुप साध रहे बलवाना पवन तनेवल पल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात्म पाही। ऋषराज जाम्बन ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान जी हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई ता तुम पाई। राम काज लगी तो अवतारा सुनते बेव पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा मानो अपर गिरिंकर राजा सिन्नाद करी बार बारा लीले नादो जन्नति करा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी आनो यहाँ त्रिकुट पारी। जाम मंत्र पूछो तो उचित सिखाओ द्विजो मोहि। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ले आ सकता हूँ। हे जामवन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाए सीते देखी कहु सुधी आई। तब निज भुजबल राजी ने नाको तुगलागी संग बिसना। जामवन ने कहा हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संहारी निश्चर रामु सीते आनी है। त्रिलोक पावन सुजो सुसुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों की पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने या गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भे सज रघुनाथ जसु सुनि जे नर अरुनारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करे। त्रिशिरारी श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनिए तासु गुणग्राम जासु नाम अधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्रायण ताइश्वा विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कालु विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम परमे मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेद्य विभुम रामाख्यम जदिसुरम सुगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रिय परामानों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रखते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवानी खिलांतरात्मा भक्ति प्रचर कुंवा निर्भरा में कामादि दोष रेतम कुरुमान समचा। हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों में से रहित कीजिए।
अतुलित बलधामम हेम सलाब्धम धनुष्मन कृष्णानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणिधानम वानर नाम धीशम रघुपति वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले देते रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोह पर खे तुम भाई सही दू कंदमूल फलकाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरा राह देखना। जब लगी आवोसी तही देखी हुई काजू मुई हर्ष विशेषी या कहीं नाई सबने को माता चले हर्षी धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। या कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर को तू कुदी चढ़ी तो ऊपर बार बार रघुवीर संहारी तरके पौंतने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोह रघुपति गरबाना। यही बात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्रीनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मेनाक हो श्रमारी। हम समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक तुम इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि की इन पर नाम राम काजू किन्हीं विनिमोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम का। मंगल भवन मंगल हार इंद्र सुदशरथ अजर विहारी पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमा ही जो नहीं हो तुम भाई राम सीताराम 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 सीताराम। जात पवन शुद्धि बन देखा जाने को बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठनी आई गई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षात सुरसा नामक सर्प की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत बचन का पवन कुमारा राम काजू करी प्री में आऊँ सीता कई सुधी करो सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहा श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पेट ही आई सत्य कही मुझे जान दे मैं कहूँ नहीं जतन दे ही ना जाना घर सीधन मोहि के माना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी ते बद्र पसारा कभी दुगुन विसारा सोरा जो जन मुक्ति सुतपत्ति देव। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जसुरसा बद्र बढ़ावा था सुदुन कपि रूप दिखावा सत योजन से ही आनंद किन्ना अति लघु रूप पौन सुतरिना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत सी छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पेटी पुनि बाहर आवा मांगा विदाता ही सिरनाम जी लागे पठा बुद्धि बल मरमू तौर में पा। और वे उसके मुख से घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवता ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करे हो तुम बल बुद्धि निदान आशीष दई गई सो हर्ष चले हो हनुमान। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। मंगल भवन मंगल हारी इंद्र वो दशरथ अजर बिहारी पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जगमा ही जो नहीं होई ता तुम पाई सीताराम 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 सीताराम।